जय गणेश दोस्तों। ये है आज धनतेरस वाला व्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपने घर का फाइनल लुक। ये मेरे मंदिर का लुक है और ये है लॉबी का जो कि मंदिर से लगी हुई है। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी उठा के उसके कवर को, चेयर के कवर को, कि ये मैंने खुद से सिला हुआ है फ्रेंड्स। और ये जो सेंटी दिख रही है आपको, इसका जो कवर है ये भी। तो अभी इस वक्त ईच एंड एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड है। डेकोरेशन से लेके क्लीनिंग तक सब कुछ फाइनल हो चुका है। मंदिर में लगे हुए तोरण ये सब कुछ हैंडमेड है, खुद से मैंने बनाए हुए हैं। और ये रहा हमारा ड्राइंग रूम जिसका फाइनल रिवील मैं आपसे नवरात्रि में शेयर करने वाली थी, लेकिन तब तक ये मेरा हो नहीं पाया था, कंप्लीट नहीं बन पाया था ड्राइंग रूम। तो आज जो है ये फाइनल हो चुका है। पेंटिंग्स जो भी मैं बना रही थी सारी होके फ्रेम होके लग चुकी हैं। सोफ़ा कवर ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है अपने ब्लॉग्स में। ये सोफ़ा जो कवर है ये मैंने मीशो से लिया हुआ है और इसका लिंक वगैरह भी मेरे एक एक शॉर्ट्स में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये डाइनिंग रूम है और डाइनिंग टेबल का इस तरीके का कुछ ये सीन है, आप देख सकते हैं। इसका कवर और चेयर का कवर भी मैंने खुद से सिला हुआ है। तो फ्रेंड्स ना, ये धनतेरस की जो मतलब मैंने आपको अपना जो घर का फाइनल लुक दिया है, उसके बाद ना मतलब ये शूट करा मैंने और उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से शूट शुरू नहीं किया था क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके साथ मैं शूट नहीं कर पाई। तो अभी मैं इस वक्त जो है ये 9 बजे का शूट आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना। तो इस वक्त मैं आज वॉक पे नहीं गई थी और वॉक पे मैं पिछले 1-2 दिन से नहीं ही जा रही हूँ और मेरा इरादा है कि मैं शायद भैया दूज तक ना जा पाऊँ क्योंकि फेस्टिवल्स का टाइम होता है, तो थोड़ा सा रात को सोने का उठने का ये सारे रूटीन सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी। तो इस वक्त में ये जो है 9 बज रहा है, दूध आ चुका है, चाय हम पी चुके हैं, नाश्ते की प्रिपरेशन हो चुकी है और अभी मैं जो हूँ गुलाब जामुन वाला जो डो है वो लगा रही हूँ। तो इसको ना मैं लगा के रख दूँगी, बनाऊँगी जैसे ही समय मिलेगा या जैसे ही मेरे को मौका लगेगा मैं बनाना शुरू कर दूँगी, लेकिन अभी मैं इसका डो लगा के इसको ढक ढुका के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स ना, हमारे घर में ये जो MTR के गुलाब जामुन मिक्स का जो ये पैकेट होता है ना, इससे जो गुलाब जामुन बनते हैं बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इनफैक्ट जो ओरिजिनल गुलाब जामुन होते हैं ना उनसे भी ज़्यादा, मतलब ये बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं सबके, बच्चों के, हस्बैंड के और मेरे खुद के भी। तो ये अक्सर बनते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फेस्टिवल है तभी बनेगा, कभी भी मतलब जब मन लगता है ना मीठा खाने का तब मैं ये बना लेती हूँ। तो अभी जो है मैं पराठे सेकने की तैयारी कर रही हूँ और कैबेज की सब्ज़ी बनाई थी वो मैंने खाली कर दी है और उसके साथ ही ना ये मट्ठा मैं छोंक रही हूँ अभी। तो मतलब देसी घी में थोड़ा सा हीरा बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं, ज़ीरा और हींग डाल के मट्ठा सिर्फ सिंपली डालना है और नमक हल्दी डाल के मैं इसको जल्दी जल्दी हिलाऊंगी। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसको मैं निकाल के कटोरियों में डाल दूंगी। तो इसको ज़्यादा देर उबालते नहीं है, नहीं तो मट्ठा फट जाता है। तो इसको बनाऊंगी और ये सिर्फ मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया है 2 कटोरी। तो इसको बना के ना ये 5 मिनट में 5 मिनट भी ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, इससे भी कम टाइम में ये बन जाता है। तो ये बन रहा है। इधर जो है मैंने दाल बॉईल कर दी है क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हमें निकलना है धनतेरस वाली शॉपिंग करने के लिए। तो मेरा प्लान ये है कि मैं ब्रेकफास्ट का निपटा के फटाफट खाना और मतलब लंच का भी काम जल्दी से ख़त्म कर लूँ और जल्दी से जल्दी मैं फ्री हो जाऊँ, उसके बाद मैं जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए। तो अभी ना फ्रेंड्स ये देखिए, जैसे ये उबल जाता है ना, मैं इसको बॉईल नहीं आने देती हूँ एक्चुअली। जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है इसको उठा के बस सीधा आप मतलब डाल दीजिए कटोरियों में, क्योंकि ये बहुत जल्दी फटता है। और ये मतलब बहुत जल्दी जब कभी कुछ ऐसा रसे का या कुछ तरी वाली चीज़ खाने का मन हो और आपके पास सूखी सब्जी हो लेकिन तरी वाली ना हो, तो उस टाइम ये चीज़ बहुत काम आती है, बहुत ही यम्मी भी होती है। तो मैं जो हूँ हस्बैंड का नाश्ता लगा रही हूँ, अभी उनका नाश्ता जो है मैं दे दूँगी। और मैं यहाँ पे अपने लिए रात के मतलब पिछले दिन के राजमा मैंने जो बनाए थे वो गरम कर रही हूँ। तो मैं नाश्ते में राजमा भी ख़त्म कर लूँगी। और ये यहाँ पे ना मेरी दाल जो थी वो बॉईल आ गया उसमें, और अब मैं इसको खाली करके इसमें भी फटाफट तड़के की तैयारी कर दूँगी, जैसे कि दाल रेडी हो जाए। और दाल आपको आज कम दिख रही होगी क्योंकि मेरा दिन में लंच करने का प्लान बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड और बेटी के हिसाब से दाल प्रिपेयर की है। तो यहाँ पे जिस पैन में मैंने राजमा गरम किया था उसी पैन को बाद में मैंने धोया और उसमें ही मैं तड़का बना लूँगी दाल वाला। तो बल्के की दाल मैंने बनाई है। यूजुअली मैं इस वक्त पूजा करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के बाद, लेकिन आज ना मैं वॉक पे नहीं गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया। तो साफ़ सफाई झाड़ू पोछा ये सब करने के बाद मैंने नहा लिया था और नहा के सीधे मैंने पहले भगवान जी को नहलाया और उनकी अर्चना कर ली थी, अर्थात मतलब मैंने पूजा वगैरह सुबह ही कर ली थी।
8 बजे से भी पहले। तो मैं अभी पूजा की तरफ से निश्चिंत हूँ। पूजा करने के बाद ही मैंने पूरे घर का एक क्लिपिंग शूट किया था और आपके साथ जो मैंने अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही शेयर किया था। तो पूजा हो चुकी है यहाँ पे, तो मैं अभी यहाँ पे बिल्कुल फ्री हूँ सिर्फ अपने किचन के काम के लिए। तो दाल में तड़का लगा दिया है मैंने, और इससे पहले मैं नाश्ता भी कर चुकी हूँ। तो जिस पैन में मैंने राजमा गर्म किया था, उसी पैन में मैंने उसको धो के उसमें दाल का तड़का रेडी कर दिया है। और इसके बाद ना फ्रेंड्स, फिर मैं चावल वावल भिगा के बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी लंच वाले काम से। और जो सामने आपको डिब्बे दिख रहे हैं, तो मेरी अब बड़ी बेटी भी आजकल आ गई है, तो उन दोनों बेटियों की मेरी फरमाइश है कि जेली बना देना आज, और गुलाब जामुन भी उन्हीं की फरमाइश थी। और जब बच्चे जमा हो जाते हैं ना घर में, तो फिर एक अलग सा उत्साह, एक उमंग सी रहती है, थकान तो ऐसे छूमंतर सी हो जाती है। एक तो फेस्टिवल्स की वाइब, ऊपर से बच्चे भी घर पे आ जाते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब पैर ही ज़मीन पे नहीं टिकते हैं मेरे। मैं इतनी खुश हो जाती हूँ उस वक्त। तो आज मेरा प्लान ना उनके लिए केक बनाने का भी है, तो देखो क्या होता है, शाम तक कितना टाइम मिलता है, क्या क्या बन पाता है। तो ये जो है सामने 2 डिब्बे हैं, ये जेली के रखे हुए हैं, और यहाँ पे मैंने चावल भी सोक कर दिए। तो चावल सोक हो चुके हैं, दाल में तड़का रेडी हो रहा है, और मैंने यहाँ पे किचन का जो काउंटर टॉप था वो क्लीन कर दिया। बिल्कुल फ्रेश हो जाऊंगी मैं, मतलब फ्री हो जाऊंगी किचन से। और काउंटर टॉप इसलिए भी क्लीन कर रही हूँ क्योंकि बनाऊंगी इसके बाद गुलाब जामुन, तो इसलिए मैंने साफ़ किया क्योंकि भोग लगेगा। तो भोग के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए जितना भी प्याज लहसुन वाला काम है, ये सारा काम ख़त्म करके दाल चावल लंच का काम ख़त्म करके मैं ये सारी चीज़ें साइड में खिसका दूँगी। उसके बाद जो है गैस तो मेरी क्लीन हो ही गई है, उसके बाद मैं गुलाब जामुन बनाना शुरू कर दूँगी। कोशिश यही करूँगी कि जल्दी से जल्दी बना लूँ, तो जल्दी से जल्दी जाके अपनी शॉपिंग का काम भी, धनतेरस वाली जो शॉपिंग होती है उसको भी मैं निपटा लूँ। तो यहाँ पे मैंने ना चाशनी बनने रख दी है, और इसमें 2-3 इलायचियाँ जो है मैंने तोड़ के डाल दी हैं। उधर जो है कढ़ाई में ऑयल भी मैंने गर्म होने रख दिया था। डो तो लगा हुआ है ही गुलाब जामुन का। तो ये वाले गुलाब जामुन ना फ्रेंड्स फटाफट बन जाते हैं अगर जल्दी में है आप, और किसी और तरीके की मिठाई, तामझाम वाली मिठाई बनाने का आपके पास फुर्सत नहीं है। बहुत ही सही तरीका है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट में आपको किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। मुझे तो ये वाले गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ना 2 बैचेज़ में पूरा पैकेट बन जाएगा। छोटा वाला पैकेट था ये, बहुत मतलब बड़ा वाला नहीं था। तो 2 ही बैचेज़ में ये बिल्कुल बन के रेडी हो जाएंगे। तो फटाफट से इनको मैं तल लूँगी। उधर मेरी चाशनी भी पक रही है। तो यहाँ पे ना गुलाब जामुन जल्दी से जैसे ही मेरे बनेंगे, तो मैं यहाँ पे किचन विचन साफ़ कर दूँगी बिल्कुल, और उसके बाद निकल जाऊँगी सामान लेने। तो धनतेरस वाले दिन फ्रेंड्स, जैसे कई लोगों में ये प्रथा है, कई लोग क्या मतलब ज़्यादातर लोग शायद सोने चांदी की कोई चीज़ खरीदते हैं या स्टील का बर्तन खरीदते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ शुरू नहीं किया है। जब तक मेरा मतलब किचन का सेटअप प्रॉपर नहीं लगा था, कोई कोई चीज़ नहीं जैसे हो पाती थी, तो मैं इस तरीके से ना अपना जो रूटीन बनाती थी कि कोई चीज़ अगर मुझे ज़रूरत है तो उसके लिए मैं धनतेरस तक रुक जाती थी, और धनतेरस के दिन उसे ख़रीद लेती थी। तो इससे ये होता था कि एक जो है रिचुअल भी कंप्लीट हो गया, दूसरा जो चीज़ जोड़ने वाली है जो मेरे पास नहीं है वो भी जुड़ जाती थी अच्छे दिन, शुभ दिन। लेकिन अब आज की डेट में सारा ही सामान है, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें खरीदने और बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करने में विश्वास वैसे भी नहीं करती हूँ। तो मुझे बहुत कुछ ऐसी चीज़ समझ में नहीं आई कि जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ रही हो या जिसके बिना मेरा काम अटक रहा हो, वो मैं ख़रीद लूँ। तो और सोना चांदी तो ख़रीदने का मतलब ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा हो गया है सोना चांदी सभी कुछ। तो कुछ नहीं मेरा ख़रीदने का इरादा है। हाँ बस, लेकिन जो अपने दिए हो गए, और वो जो चौघड़ा होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, छोटी मोटी भगवान जी की पूजा अर्चना से रिलेटेड, लक्ष्मी माँ के पैरों वाले स्टिकर, ये जो होता है थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान जो बड़ी दिवाली के दिन लगता है, बस वो ही खरीदूंगी मैं। खील खिलौने बताशे ये सब कुछ। और उसके अलावा कोई बर्तन स्टील का या कोई सोने या चांदी का सिक्का, ये सब लेने का मेरा इरादा है नहीं। लास्ट ईयर मैंने अपना एक दूध का भगोना लिया था, मुझे ध्यान है, लेकिन अभी मुझे इस साल कुछ भी ऐसा किसी चीज़ की नीड नहीं है। तो मैं ज़बरदस्ती कोई चीज़ खरीदने के नाम पे, मतलब कई बार होता है ना, जैसे कुछ वहम करते हैं तो कोई कटोरी ले लिए, चम्मच ले लिए, लेकिन मुझे ना वो सब फालतू बात लगती है। क्योंकि आप एक डिफरेंट टाइप की कटोरी ले लोगे वो पड़ी रहेगी, फिर एक डिफरेंट टाइप की चम्मच ले लोगे वो पड़ा रहेगा, यूज़ होता नहीं है, और वो अनमैच्ड, मतलब बिना सेट के जो बर्तन होते हैं वो जमा होते रहते हैं। इसलिए मैं कुछ चीज़ नहीं खरीदने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना मेरा किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है, और ये फाइनल है। मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं सुबह ब्रेकफास्ट लेके लंच तक के, और ये मेरे बन गए हैं गुलाब जामुन।
तो ये रेडी हो चुके हैं और अभी मैंने इनको ऐसे ही ढक के रख दिया जिससे कि गरम गरम में चाशनी पी लें अच्छे से। आके मैं इनको खाली करूँगी और तेल भी मैंने ढक दिया। तो अभी मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी जाने के लिए। बहुत दूर मार्केट यहाँ से नहीं है जहाँ पे ये सारा सामान लगता है। एक छोटी सी मार्केट है, तो वहाँ बहुत इजीली, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा दिन वेस्ट हो जाए, जल्दी से जाके जल्दी से आने वाला काम हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, मैं अपने आपको इसलिए दिखा रही हूँ, ये जो कुर्ता है ये मेरा 9 साल पुराना कुर्ता है, 9 साल पुराना सूट है। तो मैं आपको दिखा के खुश इसलिए हो रही हूँ क्योंकि ये मुझे अभी भी फिट आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से, मतलब हल्का सा ढीला तो नहीं कहूँगी, बिल्कुल फिट है, ना ढीला ना टाइट, मतलब मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही, कसा कसा सा नहीं लग रहा है। तो मैं खुश हूँ कि मेरा वेट ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा गेन नहीं किया है। तो ये मैंने उठाया अपना थैला, पर्स और अपनी जो है चप्पल पहन के मैं सीधे निकल जाऊँगी अभी, और जाके फटाफट अपना काम करके मुझे ना आते आते 3 बज गया था। क्या है, क्या और नहीं जो है, मुझे क्या एक्सपेक्टेड बनाना है। था कि मैं जल्दी आ जाऊंगी वो नहीं हुआ, क्योंकि एक तो भीड़ बहुत थी मार्केट में, दूसरा मैं स्कूटी से नहीं गई थी, ई रिक्शा से गई थी, तो उसे ढूंढने वूढने में ये सब में टाइम ख़राब हो गया। खैर, तो 3 बजे, 3 सवा 3 बजे के आसपास मैं घर पहुंची हूँ अभी, और बैक कर रही हूँ खाली। तो ये जो पूजा का सामान मैं लेके आती हूँ ना फ्रेंड्स, इसी में ही मैं अपना जो ऑफिस में पूजा में सामान लगता है वो भी इसी में हाथ के हाथ इसी वक्त ले आती हूँ। तो ये वही मैं भी कर रही हूँ, सारा सामान जो भी है उसको कैटेगराइज करके अलग अलग जगह में रख के ना, अभी उसको मैं अलग कर लूँगी, बैग को खाली कर लूँगी। पूजा का जो ऑफिस का सामान है वो अलग, घर का अलग, जो बड़ी दिवाली के दिन लगेगा, तो वही सब खाली करने में अभी मैं लगी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स ना, मैंने एक रूटीन अपना ये बनाया हुआ है कि मैं गुल्लक ज़रूर लाती हूँ बड़ी दिवाली के दिन। ऐसा कोई प्रथा नहीं है, लेकिन मैंने अपना एक बनाया हुआ है कि मैं गुल्लक ज़रूर लेती हूँ, और जब गुल्लक लेती हूँ तो उसी दिन, बड़ी दिवाली के दिन, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर डाल देती हूँ। तो फिर ये एक दिमाग में रहता है कि हाँ, मैंने इस दिवाली में गुल्लक ली थी। जो भी मेरी छोटी मोटी सेविंग्स होती हैं मैं उसमें डालती रहती हूँ। फिर जब दिवाली वाला टाइम आता है ना, तो उससे कुछ दिन पहले ही मैं गुल्लक को फोड़ के वो अमाउंट निकाल लेती हूँ, और फिर अगली दिवाली में दूसरा गुल्लक। तो ये मैंने 2 गुल्लक यहाँ पे ली हुई हैं, एक मंदिर के लिए जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं पैसे वगैरह उसके लिए, और एक मेरी अपनी। तो यही सामान खाली करते करते मेरे को यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसीलिए लगा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खाली नहीं करूँगी बैग को, या अलग अलग सामान को सॉर्ट करके नहीं रखूँगी, घर का, ऑफिस का और अलग अलग दिन की पूजा का, तो ये बैग ऐसे के ऐसा ही रखा रह जाएगा और आते जाते मेरी आँखों को खलेगा। तो इसीलिए मैं इसको खाली करके ना अभी सारा सामान कैटेगराइज करके अलग अलग बास्केट्स में यहीं पर कर देती हूँ, मतलब उसको सामान को सॉर्ट, जिससे कि मेरे को बाद में टेंशन ना रहे, और मैं सीधे मतलब सॉर्टेड रहूँ दिमाग में कि मेरे घर का सामान ये है, ऑफिस की पूजा का सामान ये है। तो मैं हमेशा ना लिस्ट बना लेती हूँ पहले ही, जो भी चीज़ें लानी होती हैं। और लिस्ट बनाने का फ़ायदा देखिए ये रहता है कि कोई भी चीज़ आप भूलते नहीं हो, और जो चीज़ ज़रूरी है वो तो आ ही जाती है, साथ ही कोई चीज़ और याद आ गई, जैसे भैया दूज की कोई शॉपिंग है, वो भी उसी वक्त हो जाती है सिर्फ लिस्ट बनाने से। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो भगवान जी की प्रतिमा है, ये लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की, ये ऑफिस के लिए मैं लाई हूँ। ऑफिस में हम लोग मतलब हर साल चेंज करते हैं मूर्तियों को, पिछली जो मूर्ति होती है उसे विसर्जित कर देते हैं और नई मूर्ति स्थापित करते हैं। लेकिन हम मतलब घर में नहीं करते ये काम। घर में जो हमारी पीतल वाली प्रतिमाएं हैं उन्हीं की पूजा हर साल होती है, बस वही अपना रोज का जो रूटीन वाला स्नान दान करा के। और ये जो इस तरीके की जो स्टोन की स्टेच्यूज़ होती हैं फ्रेंड्स, ये मैं ऑफिस के लिए हर साल लेके आती हूँ, तो वही आपको दिखा रही हूँ। और इनकी जो आसन है, माला है, मूर्ति है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैं ले आई हूँ। और सारा सामान लिखने का फ़ायदा देखिए आप, कि आप कुछ भी चीज़ मिस नहीं करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो लिस्ट मैंने बनाई है वो लिस्ट ऐसा नहीं है कि मैंने कल ही मतलब इसी दिवाली में बनाई, वो मेरी बनी हुई सेव रखी है मेरे मोबाइल में। तो वो चीज़ जो है हमें हर साल चाहिए, तो वो बनी हुई रहती है ना लिस्ट, तो आपको सिंपली बस वो देखनी है, एक लुक लेना है उसका, और आप जो है सामान अपना आराम से ले सकते हैं। कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है तो आप उसमें ऐड कर लीजिए, नहीं तो एक ही जैसी पूजा होती है तो वही चीज़ें हर साल लगती हैं। बाकी जो आपको एडिशनल डेकोरेशन का जो लेना है वो आप लेते रहिए। तो ये स्वास्तिक में लेके आई हूँ, देखती हूँ कहाँ लगेंगे। प्लान तो ये है कि मैं इसे डोर पे लगा दूंगी, मेन डोर पे जहाँ पे बंधनवार टंगेगी,
लेकिन देखते हैं क्या होता है, उसी दिन का उसी दिन देखा जाएगा। तो यहाँ पे ना मेरा सामान सारा खाली हो गया था, और मैं जब मेरी धनतेरस वाली शॉपिंग हो गई थी ना फ्रेंड्स, तो उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी ले ली थी, क्योंकि अब मुझे पता है कि अब कुछ 2-3 दिन तक मैं सब्ज़ी लाने का टाइम मिलने वाला है नहीं है मॉर्निंग में। तो ज़रूरत की चीज़ें जो मेरी बड़ी बेटी को पसंद है सब्जियां, वो मैं ले आई हूँ, क्योंकि वो आई हुई आजकल तो उसके मनपसंद का खाना ही बनेगा। तो इस तरीके से मैं बास्केट्स में कैटेगराइज करके सारा सामान रख दे रही हूँ। इस वाली बास्केट में घर की पूजा का सारा सामान है, दूसरी बास्केट में ऑफिस की पूजा का सारा सामान कैटेगराइज करके रख दूंगी, जिससे कि जो बड़ी दिवाली वाले दिन मुझे थोड़ा सा मेरी जो मतलब हैसल फ्री डे रहेगा, क्योंकि उस दिन बहुत सारे एक्स्ट्रा काम बहुत सारे होते हैं, डेकोरेशन, ये वो, माला फूल सब कुछ, रंगोली। तो इसीलिए मैं जो है आज ये सारा काम अभी करके ख़त्म करके रख दूँगी। अच्छा, अभी मुझे केक भी बनाना है, बच्चों की जेली भी बनानी है, और डिनर का भी काम करना है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ना अब जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ, और इस वक्त बज गया है मेरे को ये सामान करते करते 3:45। तो ये ना मैं अभी अपना एक भगोना ले आई हूँ, तो जो दिए हैं इनको मैं पानी में डिप करके छोड़ दूँगी, क्योंकि दिया आज से जलने लगेंगे। धनतेरस है आज, तो आज हम 11 दिए जलाते हैं, और छोटी दिवाली को भी 11 दिए, फिर बड़ी दिवाली के दिन पूरा घर दियों से ही सजता है, और भैया दूज तक दीपक दान होता है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। तो इनको ना मैं पानी में डिप करके छोड़ दूंगी, और ये मेरी जो है सारा सामान पूजा का जो है मंदिर के साइड में मैंने बास्केट्स में ऑर्गेनाइज करके लगा दिया है, और इस बैग में मैंने सारा जो सब्जी वगैरह और किचन की जो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी में लेके आई थी वो मैंने इसमें लेके अब मैं सीधे जा रही हूँ किचन में। तो ये दिए वाला जो भगोना है ये भी मैंने उठाया, और अब मैं इसमें पानी डाल के ना ये सब्ज़ी वगैरह भी सॉर्ट कर लूँगी लगे हाथ। तो अभी डिनर का कुछ भी दिमाग में प्लान नहीं है कि क्या बनाना है, बस एक रफ आइडिया लिया हुआ है कि अगर बहुत लेट हो गया तो इस तरीके का कुछ बना लूँगी। तो देखते हैं अभी। तो अभी ना मैं इसमें बस पानी वानी भर दूँगी, तो छोड़ दूँगी इसको 1-8 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर मैं जो हूँ अपने लिए बनाऊँगी चाय। तो अभी 4 बज चुका था, और मुझे जो है चाय बनानी है। चाय बनाने के बाद मैं अभी आधे घंटे का रेस्ट लूँगी, क्योंकि मैं दिन में भी रेस्ट नहीं कर पाई थी। तो चाय बनते बनते ना मैंने ये गुलाब जामुन जो थे वो अच्छे से चाशनी को उन्होंने पी लिया था, तो इसको मैंने खाली करके रख दिया है। अब ये जो घर है हमारा गेस्ट रेडी हो गया है, अच्छे से डेकोरेशन से लेके मिठाई विठाई सब कुछ मेरा रेडी है। अब जो भी आज के बाद से मेहमानों का कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कभी पड़ोसी, कभी रिश्तेदार, तो ये रहता है कि आपकी मिठाई बनी हुई है ना। तो मार्केट, क्योंकि इस टाइम पे ना फेस्टिवल्स में जो मार्केट में जो मिठाइयाँ मिलती हैं वो ऑलमोस्ट सभी लोग पुरानी रखी हुई मिठाइयाँ ही बेच रहे हैं। फ्रेश मिठाई इस वक्त मेरे को पिछली बार भी रक्षाबंधन में भी बहुत ज़्यादा धोखा हुआ था, तो मैंने सोच लिया था मन ही मन में कि जब भी फेस्टिवल आएंगे घर में ही मिठाई पहले से बना के रख लूँगी। तो वही मैंने इसलिए जल्दी से इस बार गुलाब जामुन बना लिए हैं। तो बना के रेडी है मेरे गुलाब जामुन, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई आ भी गया तो मैं रेडी हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने चाय बनाई, चाय पी ली। चाय पीने के बाद ना ये दिए जो है अच्छे से पानी इन्होंने वो कर लिया था, तो मैं इनको जो हूँ एक बास्केट में छान के रख ले रही हूँ, और ये भी निखर जाएंगी शाम होते होते, तो फिर उसके बाद मैं इन्हीं में दिया जो है जला लूँगी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने जेली बनाई, और इसी बीच एक बहुत जो अच्छी बात हुई वो ये हुई, ये हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि एकदम से जो है हमारा कहीं पर डिनर का प्लान बना है, मतलब फैमिली गेट टुगेदर है। तो हम 2-4 फैमिलीज़ हैं, 2-4 नहीं 5-6 फैमिलीज़ हैं, उनका आपस में गेट टुगेदर का प्लान बना है। तो मेरा डिनर का तो टेंशन ख़त्म हो गया, तो डिनर मुझे अब नहीं बनाना है। तो बेटियों से पूछा कि वो लोग चलेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि मतलब बड़ी वाली बेटी कुछ ही दिन के लिए आई हुई, तो वो उनका कहना था कि उन्हें आपस में टाइम स्पेंड करना है, वो नहीं आना चाहते हैं। तो हमने कहा, फिर मैंने प्रेशराइज़ भी नहीं किया। तो मैं अभी उनकी जेली बना के ना सेट होने के लिए रख दूँगी। तो अभी मेरे पास काम है नहीं डिनर का, बस तैयार होना है और सीधे निकल जाना है। तो फिर मैंने ना केक बनाने का भी प्लान बना लिया, मैंने कहा कि केक भी बना लेती हूँ, तो हमें आने में लेट हो जाएगा, तो ये अपना खाते पीते रहेंगे। अच्छा, इन लोगों का जो डिनर का सीन था बच्चों का, वो ये था कि वो लोग मतलब वो मैगी वैगी बना के हम खा लेंगे, आप जाओ, या कुछ ऑर्डर कर लेंगे। तो खैर मेरे को उनका भी नहीं बनाना है। उसके बाद फिर मैं आ गई पूजा करने के लिए। जेली को मैंने ना सेट होने के लिए रख दिया था। तो अभी मैंने केक में इसलिए हाथ नहीं लगाया कि मैंने कहा पहले पूजा वूजा कर लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद टाइम बचेगा तो बनाने रख दूँगी। तो अभी ना मैं अभी दिए जला रही हूँ। तो 6 दिए मैं बेटी के हाथ भेज चुकी हूँ बाहर, वो लगा रही है। और ये जो बाकी के 5 दिए हैं, 11 दिए जलते हैं, वो मैं रेडी कर रही हूँ। तो ये छोटी वाली को दे दूँगी, तो वो लगा के आ जाएगी बाहर। तो बस अभी वही पूजा पाठ का अपना काम चल रहा है।
तो हम लोग ना तिल के तेल में ही दिया जलाते हैं, रेगुलर बेसिस में भी और दिवाली में भी। तो कई लोग सरसों के तेल में जलाते हैं। मतलब अपना अपना सबका मानना है, मान्यताएं हैं, जो जैसा करे सब अच्छा है, श्रद्धा होनी चाहिए मन में। तो दीपक जल गए और उसके बाद जो है मेरी छोटी वाली बेटी को मैंने पकड़ा दिया था, तो वो जो है बाहर दिए लगा के आ गई। इनको मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि ये वाला दीपक यहाँ रखना, ये वाला एक दीपक वहाँ रखना, एक दीपक वहाँ रखना। अच्छा, उसके बाद फिर दिमाग में आया कि मैं तैयार होंगी, उसके बाद केक बनाऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, पहले बना देती हूँ तो वो जब तक पकता रहेगा, क्योंकि उसको देखना भी पड़ेगा, तो मेरे तैयार होने तक केक अच्छे से बेक हो जाएगा। केक बेक होते होते मैं रेडी हो गई थी, तो लगे हाथ मैंने जो है प्रेशर कुकर में आलू भी बॉईल करने के रख दिए थे। मतलब मैं आलू बॉईल करके गई थी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग आलू की कचौड़ियाँ बनानी है छोटी दिवाली के दिन, ये मेरा प्लान था। तो आलू बॉईल करके, क्योंकि अब आने में बहुत लेट हो जाएगा तो अर्ली मॉर्निंग भी उठना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा काम अपना सॉर्ट करके मॉर्निंग के लिए रख दिया। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये नमक है, इसी नमक में मैं हर बार केक बेक करती हूँ, वैसे ठंडा करके स्टोर करके रख लेती हूँ। केक बेक हो चुका है, आलू बॉयल हो चुके हैं, और इन्हीं के साथ यहाँ पे धनतेरस वाला ये व्लॉग भी ख़त्म होता है। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव ऑलवेज। थैंक यू।